चैप्टर दोस्त हमारा हाइड्रोजन था। हाइड्रोजन में आज हम लोग रिजेम्बलेंस ऑफ हाइड्रोजन विथ अल्काली मेटल्स एंड हैलोजन के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट 9 क्या है हमारे दोस्त? हाइड्रोजन चैप्टर, जो 3 से 4 मार्क्स का है परीक्षा के लिए। सबसे पहले हम लोग परिचय पढ़ेंगे। तो हाइड्रोजन है हल्का तत्व और हल्का गैस भी है। कहाँ? पीरियोडिक टेबल में। हाइड्रोजन है ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला तत्व। कहाँ पर? ब्रह्मांड में। ज़्यादा संघटक तत्व से बना हुआ है हाइड्रोजन सूर्य और तारा से। सूर्य और तारा में 70% हाइड्रोजन पाया जाता है दोस्त। हाइड्रोजन का खोज करने वाला साइंटिस्ट का नाम है दोस्त हेनरी कैवेंडिश। तो लेवोसियर के द्वारा दिया गया था हाइड्रोजन नाम सबसे पहले। हाइड्रोजन, आज हम लोग हाइड्रोजन के बारे में पढ़ेंगे। तो हाइड्रो का मतलब हो गया हाइड्रा और हाइड्रा का मतलब हो गया वाटर। जन का मतलब होता है दोस्त उत्पन्न करने वाला, मतलब प्रोड्यूसर। तो जो उत्पन्न करता है वाटर को उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन। वह गैस जो उत्पन्न करता है पानी को ऑक्सीजन के साथ जलाने पर उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन। जब हाइड्रोजन प्रतिक्रिया कर रहा है ऑक्सीजन के साथ हीट की उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में वाटर बनता है, जहाँ H2 हमारा हाइड्रोजन और O2 क्या है? एयर। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से हमेशा वाटर बनता है। अब हाइड्रोजन का 2 आइटम, तो 2 आइटम हाइड्रोजन बैलेंस है। ऑक्सीजन का 1 आइटम है प्रोडक्ट की तरफ और रिएक्टेंट की तरफ ऑक्सीजन का 2 आइटम है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हाफ से गुना कर दिए, तो 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो 1 ऑक्सीजन बचा। तो प्रोडक्ट साइड भी 1 ऑक्सीजन। इस तरह हमारा ऑक्सीजन बैलेंस होगी। हाइड्रोजन का स्थान, तो हाइड्रोजन पहला तत्व है पीरियोडिक टेबल का, लेकिन हाइड्रोजन के स्थान को लेकर पीरियोडिक टेबल में विवाद पूर्ण है। कारण क्या है? हाइड्रोजन एक जैसा नेचर शो करता है अल्काली मेटल और हैलोजन के साथ रखने पर। तो अल्काली मेटल ग्रुप 1 में रहने वाले एलिमेंट को बोलते हैं। तो ग्रुप 1 में रहने वाले एलिमेंट का नाम क्या है? हेलिना करो रब से फरियाद। मतलब ग्रुप 1 में रहने वाले एलिमेंट है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। फ्रांसियम क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट। और ग्रुप 17 को क्या बोलते हैं? हैलोजन। तो ग्रुप 17 में रहने वाला एलिमेंट का नाम है फ्लोरीन, जिसका एटॉमिक नंबर 9 है। क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17 है। ब्रोमीन एटॉमिक नंबर 35 है। आयोडीन एटॉमिक नंबर 53 है। एस्टेटिन एटॉमिक नंबर 85 पर। ये एक तरह का क्या? रेडियो एक्टिव एलिमेंट। वो खास एलिमेंट जिसको तोड़ने पर अल्फा बीटा गामा रे रिलीज हो, उसको क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अल्काली मेटल के साथ हाइड्रोजन का समानता, तो अल्काली मेटल की तरह हाइड्रोजन क्या? इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर शो करता है। इलेक्ट्रो का मतलब कि इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर उसका मुंडी पे पॉजिटिव चार्ज जो डेवलप होता है उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। सोडियम है दोस्त। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो सोडियम बाहरी कक्षा में रहने वाले 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करके सोडियम के मुंडी पर एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। तो सोडियम हमारे क्या है? मेटल। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो बाहरी कक्षा में 1 ही इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन को लूज किया और हाइड्रोजन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। तो हाइड्रोजन क्या? इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर शो कर रहा है। सोडियम क्या? इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। अल्काली मेटल की तरह बाहरी कक्षा सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन के पास। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, बाहरी कक्षा में 1 ही इलेक्ट्रॉन है। तो लास्ट सेल 1 है, तो इसको क्या बोलते हैं? वैलेंस सेल। और वैलेंस सेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? 1। अल्काली मेटल की तरह हाइड्रोजन प्रदर्शित करता है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो वो खास स्टेट जो एलिमेंट के द्वारा इलेक्ट्रॉन को लूज करने से, चाहे इलेक्ट्रॉन को गेन करने से मुंडी पर जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है उसी को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट।
सोडियम में दो सोडियम क्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ, मतलब सोडियम क्या कॉम्बाइंड स्टेट में, उस समय सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है। पोटेशियम ब्रोमीन के साथ जुड़ा हुआ, पोटेशियम क्या कॉम्बाइंड स्टेट में, तो उस समय पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 शो करता है। हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है, तो हाइड्रोजन है कॉम्बाइंड स्टेट में, तो उस समय हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 शो करता है। तो सोडियम का +1 शो कर रहा है, तो क्लोरीन का भी ऑक्सीडेशन से -1 शो कर रहा है, ताकि +1 और -1 क्या हो जाए, न्यूट्रल। पोटेशियम का अगर ऑक्सीडेशन से +1 है, तो ब्रोमीन का भी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगा, ताकि +1 और -1 क्या हो जाए, न्यूट्रल। हाइड्रोजन का अगर ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगा, ताकि +1 और -1 आपस में कैंसिल होकर क्या हो जाए, न्यूट्रल। नॉन मेटल के लिए लगाव, मोहब्बत और प्यार को क्या बोलते हैं, एफिनिटी। जब सोडियम प्रतिक्रिया करता है क्लोरीन के साथ तो बनाता है सोडियम क्लोराइड। जब हाइड्रोजन प्रतिक्रिया करता है क्लोरीन के साथ तो बनाता है हाइड्रोजन क्लोराइड। तो देखिए, तो सोडियम का 2 आइटम है, क्लोरीन का 2 आइटम है, तो यहाँ पर सोडियम का भी 2 आइटम है और क्लोरीन का भी क्या है, 2 आइटम। तो सोडियम क्लोराइड हमारा क्या है, बैलेंस। हाइड्रोजन का 2 आइटम है, प्रोडक्ट से भी हाइड्रोजन का 2 आइटम है, तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। क्लोरीन 2 है तो क्लोरीन 2 है, क्लोरीन भी बैलेंस हो गया। विद्युत अपघटन करने पर अल्कली मेटल की तरह हाइड्रोजन भी जमा हो जाता है कैथोड रोड पर। तो इलेक्ट्रो का मतलब कि दोस्त इलेक्ट्रिक करंट, और लाइसिस का मतलब तोड़ना। तो इलेक्ट्रिक करंट देकर तोड़ना किसको, ये कंटेनर हो गया, और कंटेनर में क्या उपस्थित है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड नहीं होगा तो हाइड्रोजन क्लोराइड लेंगे। फिर क्या किए, इस इलेक्ट्रोलाइट में 2 ठो इलेक्ट्रोड को डुबोएं और फिर इस इलेक्ट्रोड को बैटरी की मदद से जोड़ दिए। जैसे इलेक्ट्रिक करंट बैटरी के इलेक्ट्रोड से होते हुए इलेक्ट्रोलाइट में आया तो सोडियम क्लोराइड टूट गया Na+ और Cl- में। अब देखिए, सोडियम के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव की ओर मूव किया, तो नेगेटिव रोड हमारा क्या है, कैथोड रोड। कैथोड रोड पर सोडियम आयन डिपॉजिट हो गया। और जो हमारा Cl- जो क्लोराइड आयन है, इसके मुंडी पर नेगेटिव चार्ज है, और एनोड के रोड पर मुंडी पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो ये नेगेटिव एनोड के रोड पर जाकर जमा हो गया। उसी तरह हाइड्रोजन क्लोराइड है, हाइड्रोजन क्लोराइड में इलेक्ट्रिक करंट दिए तो H+ और Cl- में टूट गया। तो कैथोड के रोड पर नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज को देखकर H+ बोलता है दिल ललचाए रहा न जाए, तो H+ नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर कैथोड रोड पर जमा हो जाता है। और जो हमारा Cl- है, क्लोरीन की मुंडी पर नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव एनोड के रोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज को देखकर बोलता है कि दिल ललचाए रहा न जाए, तो ये नेगेटिव क्लोरीन की मुंडी पर जो नेगेटिव चार्ज है वो एनोड के रोड पर जमा हो जाता है। हैलोजन के साथ हाइड्रोजन का समानता। हैलोजन की तरह हाइड्रोजन को जरूरी होता है एक ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को, ताकि वह प्राप्त कर ले नज़दीकी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को और ख़ुद को स्टेबल कर ले। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन को गेन किया और हीलियम के जैसा बन गया। फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया और नियोन के जैसा बन गया और वह खुद को स्टेबल हो गया। क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया और आर्गन के जैसा बन गया और वह स्टेबल हो गया। हैलोजन की तरह हाइड्रोजन बनाता है 2 आइटम वाला मॉलिक्यूल। तो फ्लोरीन के पास 2 आइटम है, तो फ्लोरीन क्या है, डायटोमिक मॉलिक्यूल। ये हमारा क्लोरीन का मॉलिक्यूल, तो क्लोरीन 2 आइटम से बना हुआ है, तो क्लोरीन को बोलते हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल। ये हमारा ब्रोमीन का मॉलिक्यूल है, ब्रोमीन 2 आइटम से बना हुआ है, तो उसको बोलते हैं ब्रोमीन है डायटोमिक मॉलिक्यूल। आयोडीन मॉलिक्यूल है ये हमारा, तो आयोडीन 2 आइटम से बना हुआ है, तो आयोडीन को बोलते हैं ये हमारा डायटोमिक मॉलिक्यूल है। ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन 2 आइटम से बना हुआ है, तो हाइड्रोजन को बोलते हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल। एक जैसा यौगिक बनाता है हाइड्रोजन। 4 ठो क्लोरीन 1 कार्बन से जुड़ा हुआ, तो हाइड्रोजन 4 ठो हाइड्रोजन बोलता है। देखिए हम भी कार्बन से जुड़ा रहिए। जब कार्बन प्रतिक्रिया करता है क्लोरीन के साथ तो बनाता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो कार्बन का 1 आइटम, कार्बन का 1 आइटम हो गया। प्रोडक्ट साइड क्लोरीन का 4 आइटम है, तो रिएक्टेंट साइड क्लोरीन का भी 4 आइटम, तो क्लोरीन क्या हो गया, बैलेंस। कार्बन प्रतिक्रिया कर रहा है हाइड्रोजन के साथ और बना क्या रहा है, मीथेन। तो कार्बन का 1 आइटम है, कार्बन का 1 आइटम है, कार्बन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन का 4 आइटम, हाइड्रोजन 4 है, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। 1 कार्बन के रूट वर्ड हो गया मीथ, और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच
सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन लिखिए तो नाम हो गया मीथेन। एक धातु है हाइड्रोजन हैलोजन की तरह, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का प्रवृत्ति है हाइड्रोजन के पास हैलोजन की तरह। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया और क्लोराइड आयन बन गया, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया और हाइड्राइड आयन बन गया, और इस तरह क्या हो गया स्टेबल। हाइड्रोजन का आइसोटॉप्स, हाइड्रोजन का समस्थानिक, तो आइसो का मतलब हो गया सेम और टॉप्स का मतलब हो गया एटॉमिक नंबर, जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो। देखिए ना हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, 1 1, एटॉमिक नंबर सेम हो गया। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और मास नंबर 1 है, तो इसका नाम हो गया दोस्त प्रोटियम। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और मास नंबर 2 है, तो इसका नाम हो गया ड्यूटेरियम। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, मास नंबर 3 है, तो इसका नाम हो गया ट्रिटियम। तब प्रोटियम का सिंबल हो गया H, ड्यूटेरियम का सिंबल हो गया D और ट्रिटियम का सिंबल हो गया T। रिलेटिव का मतलब हो गया प्रतिशत, एबुंडेंस का मतलब मात्रा, कितना प्रतिशत मात्रा है प्रोटियम का 99.985%, ड्यूटेरियम का प्रतिशत मात्रा है 0.0156% और ट्रिटियम का प्रतिशत मात्रा है 10⁻⁻15%। न्यूट्रॉन का संख्या, तो देखिए दोस्तों न्यूट्रॉन बराबर होता है मास नंबर माइनस प्रोटॉन नंबर। तो मास नंबर 1 है, एटॉमिक नंबर 1 है, तो 1 में 1 गया तो 0 हो गया, तो न्यूट्रॉन का संख्या प्रोटियम का 0 होता है। अब देखिए दोस्त मास नंबर 2 है, एटॉमिक नंबर 1 है, तो 2 में 1 गया तो 1 बचा, तो न्यूट्रॉन का संख्या ड्यूटेरियम का 1 हो गया। मास नंबर 3 है, एटॉमिक नंबर 1 है, तो 3 में से 1 गया तो ट्रिटियम का न्यूट्रॉन का संख्या 2 आया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछता है दोस्त कि न्यूट्रॉन का संख्या 0 होता है किसका, प्रोटियम का, ड्यूटेरियम का कि ट्रिटियम का कि नन ऑफ दीज। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या जाएगा प्रोटियम, क्योंकि प्रोटियम का ही न्यूट्रॉन का संख्या क्या होता है 0।